गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। जब भी इसका नाम लिया जाता है तो उसका नाम है अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अटैकिंग रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अटैकिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि अटैकिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग जानने से पहले ये जानना होगा, ठीक है, कि आपका हमारे जो बॉन्ड का क्लीवेज होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है वो दो प्रकार का क्लीवेज होता है। एक होता है जैसे कोवैलेंट जो बॉन्ड टूटता है हमारे दो फैशन में टूटते हैं। एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब इस प्रकार से बॉन्ड का टूटना होता है। तो थोड़ा सा पहले आपको क्लीवेज बताएंगे, उसके बाद हम लोग फाइनली आएंगे किसमें, अटैकिंग रिएजेंट में। तो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड का दो प्रकार से फिजन होता है, दो प्रकार से ब्रेकिंग होता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो फैशन में टूटता है। किस फैशन में टूटता है तो आप देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड का जो ब्रेकिंग होता है, सबसे पहले हम ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक करता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक करता है, ब्रेक करने का जो उसका फैशन है, ब्रेक करने का जो फैशन है, दो फैशन में ये ब्रेक करता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग दो फैशन में ब्रेक करता है, एक हेट्रोलाइटिक एक होमोलाइटिक। सबसे पहले आपको होमोलाइटिक से मिलाएंगे, उसके बाद हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, आप लग रहा है कि लाइसिस का मतलब होता है क्या, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, होमो का मतलब है सेम। अगर टूट के सेम टाइप का सब्सटेंस मिल रहा है, सेम टाइप का केमिकल स्पीसीज मिल रही है तो हम उसको बोलेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज, सेम टाइप का। जैसे कि मान लें कि यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, मान लें कोवैलेंट बॉन्ड सपोज ये है CH3 है और ये Cl है। सपोज यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, मीन्स यहाँ पे कौन सा क्लीवेज हो रहा है आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे सपोज मान के चलिए कि आपका क्या हो रहा है, कौन सा क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो होमो का मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि देखिए इस टाइप से बॉन्ड क्लीव करेगा, इस टाइप से ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग इस प्रकार होगा, सिग्मा बॉन्ड का ब्रेकिंग इस प्रकार होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन और Cl पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इससे क्या पता चला, क्या स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग जब अगर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो हर स्पीसीज क्या होगा, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अलग अलग केमिकल स्पीसीज पे चला जाएगा, अलग अलग स्पीसीज पे चला जाएगा। वैसे कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग को, फिजन को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। और इसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। बार बार बोल रहे हैं फ्री रेडिकल्स, आप इसका नाम भी सुनोगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो कि एक इंटरमीडिएट है, जो क्या है, एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा जब भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। आपके मन में बात आ रही है व्हाट इज फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग केमिकल स्पीसीज कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। देखिए इसके ऊपर में क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, एग्जांपल देते जा रहे हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, आप सारे चीज़ को देख रहे हो। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल कब बना हो, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जब हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा कोवैलेंट बॉन्ड का क्या बनेगा, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, टूटना। इसके मतलब टूट के क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट नेचर का केमिकल स्पीसीज में डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों यहाँ पे टूटने के बाद क्या हुआ, दोनों क्या मिला, सेम टाइप का चीज़ मिला, दोनों फ्री रेडिकल मिला आपको, तो बोल सकते हो होमोलाइसिस। होमो का मतलब सेम, मतलब टूटने के बाद दो चीज़ मिला आपको, तो वो क्या मिला आपको, सेम प्रकार की चीज़ मिला, होमोलाइसिस। डिफरेंट मिल जाए हेट्रोलाइटिक। चलिए हेट्रोलाइटिक से मिलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम अटैकिंग रिएजेंट में आएंगे। देखिए हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। किस फैशन में होगा, ऐसा फैशन में होगा
कि टूटने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच फैशन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज केटायन और एनायन। इसमें क्या मिलेगा आपका केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। जैसे हम यहाँ बात करते हैं सपोज सिंपल सी बातें हैं, अभी मैंने आपको दिखाया CH3Cl। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, तो इस तरह से ये होगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन, यहाँ मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके मतलब क्या हो गया CH3 + Cl-। इसके मतलब क्या मिल रहा है आपको, एक केटायन और एक एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप का केमिकल स्पीसीज मिल रहा है। इसके मतलब है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन और एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पे करें। इस टाइप से बॉन्ड ब्रेक करें कि आपको क्या मिलने वाला है, केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? तो अभी आपको क्या बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ बताएं होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक का बॉन्ड क्लीवेज बताएं, किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड किस फैशन में टूटता है। ये आपको पता चल गया है कि दो तरीके से वो टूट सकता है। पहला तरीका है होमोलाइटिक, दूसरा तरीका है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और सारे एग्जांपल को आप जस्ट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका मिथाइल फेरिटिकल। और भी हम एग्जांपल को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए CH3 आपका OH, ठीक है, CH3OH। यहाँ पे भी ब्रेक कर सकता है किसमें, CH3+OH-। ये भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या मिल रहा है आपको, केटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग, फिर से आपको एक बार हम रिपीट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके से टूटता है, एक होमोलाइटिक तरीके से और एक हेट्रोलाइटिक तरीके से। इन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच फैशन which result in the formation of same type of chemical species that is called homolytic cleavage of covalent bond। अगर different type of chemical species मिल रहा है that result in the form that वो क्या हो रहा है, उस किस प्रकार का बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस मिलेंगे, केटायन मिले एनायन मिले। होमो का मतलब सेम होगा, दोनों क्या मिल रहा था आपको, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या मिल रहा था, फ्री रेडिकल्स मिल रहा था। देखिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, कैसे पहचानेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए देखते हैं CH3 है, Cl है, यहाँ पे लिख दिया गया सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया सनलाइट या फिर कभी लिखा रहेगा H-nu। तो यहाँ पे देखिए इसको देख के पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, ध्यान दीजिए बात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। और ये क्या कैसा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। कैसा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। मतलब कि कैसा सब्स्टिट्यूशन का भी कैसा सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रकार होते हैं ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है तो दो तरीके से टूटता है, एक होमोलाइटिक फैशन में और एक हेट्रोलाइटिक फैशन में। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, हेट्रोलाइटिक फैशन में क्या होता है, फिर विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंड एनायंस। इज इट क्लियर? तो देखिए आज मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट में देखिए क्या होता है, अभी आपको बता देता हूँ। अटैकिंग रिएजेंट ऐसा चीज़ होता है कि इट इज ए केमिकल स्पीसीज, एक केमिकल स्पीसीज है जो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पे, ठीक है, क्या करता है, वो अटैक करता है और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। इट इज ए केमिकल स्पीसीज। अटैकिंग रिएजेंट क्या है, इट इज ए केमिकल रिएजेंट विच अटैक ऑन ऑर्गेनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिक केमिकल स्पीसीज पे अटैक करता है और इंटरमीडिएट का वो निर्माण कर देता है, उसी को बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब बोलिए इंटरमीडिएट क्या है, बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में आपको। इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, कार्बिन, नाइट्रिन, और क्या है, ये सब फ्री रेडिकल। लेकिन कॉमन क्या है, आपको ज़्यादातर सुनने को मिलेगा कार्बोकेटायंस,
ठीक है, कार्बोनाइंस भी आएगा, लेकिन कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा मिलेगा कार्बोकेटाइंस, ठीक है। फ्री रेडिकल ये सब क्या है ना, जब भी ऑर्गेनिक पे मान लें, को भी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको हम कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिख दिए हम अटैकिंग रिएजेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे क्या करता है कि यहाँ पे मान लें कि कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हो, सपोज मान लेते हैं फिलहाल हम OH माइनस को, या फिर मान लेते हैं H प्लस को, या फिर मान लेते हैं NO2 माइनस को, या मान लेते हैं CN माइनस को, ये सब हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट। अभी आप सिर्फ आपको बता रहे हैं ये सब अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है, ठीक है। मान के चलिए इसको, यही सब मान लें कि इस पर अटैक कर देता है कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर, मान लें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा ही है, CH3OH है या CH3Cl है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इस पर अटैक कर दिया ही। जैसे अटैक करने के बाद कहता है, जैसे अटैक कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, कह रहा है इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा, क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। और इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है आपको पता है, कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, इसको कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन मिलते हैं। उसके बाद कार्बोकेटाइन, कार्बोएनायन, कार्बिन भी मिल सकता है, कार्बिन के बाद आपका फ्री रेडिकल्स भी मिल सकते हैं, तो कॉमन जो चीज़ें मैंने आपको लिख दिया। इसके अलावा नाइट्रोजन भी होता है, वो भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा वो मिलता है नहीं, मतलब कि ज़्यादा ऑर्गेनिक में वो आता ही नहीं। कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा मिलेगा, फ्री रेडिकल्स मिल जाएगा, खासकर 12 की बातें कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादातर आपको यही देखने वाला है। तो ये सब अटैकिंग रिएजेंट, जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करके इंटरमीडिएट का निर्माण करता है, दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी अटैकिंग रिएजेंट। उसको क्या बुलाएंगे, अटैकिंग रिएजेंट के नाम से वो जाना जाता है। इट इज क्लियर। अब बात आती है कि अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा निकोलियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा क्या है, निकोलियोफाइल। अटैकिंग रिएजेंट के प्रकार जो है आप इसको नोट कर लो, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे क्या अटैक कर रहा है, अटैकिंग रिएजेंट क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट 1 2 3 4, ठीक है। आज वो इंटरमीडिएट बना पा रहा है, जिसके कारण बना पा रहा है, उसी को बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर। अब देखिए अटैकिंग रिएजेंट के 2 प्रकार होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के 2 प्रकार होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक को बुलाते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल, एक को बुलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को बुलाते हैं क्या, निकोलियोफाइल, ठीक है। निकोलियोफाइल, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। दूसरा है निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ठीक है। अगर कोई चीज़ निगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और उसके बाद कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है तो उसको आप बुला सकते हो इलेक्ट्रॉन लवर। अगर ये इलेक्ट्रॉन लवर है तो अपने आप में क्या है, लेविस एसिड है, क्या है, लेविस एसिड है। इट इज क्लियर। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। दूसरा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली उसके पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको बोल सकते हो आप क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन लवर है। कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, आखिर इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो कह सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, लेविस एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, लेविस एसिड भी इसको बोलते हैं, लेविस एसिड। ऑर्गेनिक में बुलाते हैं इसको लेविस एसिड। इसी इलेक्ट्रोफाइल को इनऑर्गेनिक में लेविस। निकोलियोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। थर्ड हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन नंबर की जगह पे लिखिएगा क्या, न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा। क्या है कि अपने आप में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास, न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस नंबर बन जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन नंबर लेविस एसिड की जगह पे क्या लिखिएगा, लेविस का ये बेस लिखिएगा। अब एग्जाम्पल से आपको मिलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल H+, बहुत सारे मिलेंगे, H3O+, नाइट्रोनियम आयन, ये सब क्या है, जितना भी देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज जिस चीज़ पे देख रहे हैं आप, मिथाइलिनियम आयन, इथाइलिनियम आयन देख रहे हैं, ठीक है, CH3COO+, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ पे आपको क्या है, चार्ज दिखेगा ना, जैसे BF3, AlCl3, FeCl3, आपको चार्ज तो नहीं दिख रहा है इस पे, लेकिन अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देखिए दिखा देते हैं आपको FeCl3 को, FeCl3 देखिए इसके पास इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। AlCl3 की वही कहानी होगी, BF3 की वही कहानी होगी, और R इलेक्ट्रोफाइल। चलिए न्यूक्लियोफाइल से थोड़ा मिलते हैं, Cn-, OH-, ठीक है, कोई दिक्कत, ये सारे क्या हो जाएगा, Br-, Cl-, सब न्यूक्लियोफाइल है अपने आप में। RNH2 न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत, ROH न्यूक्लियोफाइल, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है कि ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये भी क्या है, R, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है इस पे चार्ज है, लेकिन नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है, किसी को दे सकता है, इसीलिए अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इज इट क्लियर? तो चलिए आज आपको मिलाए हम लोग क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, व्हाट इज अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के प्रकार क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसके एग्जाम्पल से मिलाए आपको, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी मदद करने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।